मीरा को सच पता करूंगा। वही रुक जाओ अरमान, वरना हमें जान दे देंगे। दादी साहब आगे बताना, मेरी लड़की की गोली है। अगर तुमने उसे सच बोला तो प्लीज मुझे दे दो। वो हमेशा तुम प्यार से हार जाती है। बस अब हम उसे देखें। तुम आज तक उसे खुश नहीं रख पाओगे, लेकिन अब खुशियां ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर तुमने उसे सच बताया, अरमान के दम में धंस जाएगी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड होने वाले हैं धमाकेदार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि उधर गीतांजलि अरमान को रोकती है कि भाई आप सच नहीं बताएं कि अबीरा को मायरा के बारे में, क्योंकि मैंने इसको पोस पाल कर बड़ा किया, ये मेरी बेटी बन चुकी है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। फिर भी अरमान चला जाता है सच बताने। उधर दादी सा मिल जाती है, वो कहती है कि आप ये सच नहीं बताएंगे। अरमान कहता है तुम्हें तो पता था ना, तुमने क्यों नहीं बताया अबीरा को सच कि मायरा ही पुकी है। वो कहते हैं हाँ मुझे पता था मायरा ही पुकी है, मुझसे ये सवाल तुम क्यों कर रहे हो, तुमने क्यों नहीं बताया और क्यों उसको हम बताएं, उसको अब हम कोई ऑप्शन नहीं देंगे। वो लड़की अब खुशी में आगे बढ़ना चाहती है, उसको खुश रहना चाहिए और तुम ये बात मत करो अरमान, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। 7 सालों से बच्ची लेकर तुम इधर उधर घूम रहे हो, तुमने कभी उसको सच बताया। अरमान कहता है मैंने 7 साल उसके पहली फ़ोटो देखी थी, इसलिए तो मैं उससे दूर रहा, भाई वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन दादी साहब कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अरमान कहता है नहीं अभी मैं उसको बता दूंगा। दादी साहब उसे रोकने की कोशिश करती है, अरमान चला जाता है, लेकिन पीछे से उसे दादी साहब कहती है मैं खुदकुशी कर लूँगी, ये गोलियाँ जहर की खा लूँगी अरमान अगर तुम सच बताने चले गए तो। अरमान कहता है नहीं गोलियाँ मत खाओ, मैं नहीं बताऊँगा सच। दादी साहब फिर उसे गोलियां रखती है तो फिर अरमान वापस मुड़ता है।